हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है बहुत ही ख़ास रहने वाली है और ये इसलिए ख़ास बता रही हूँ क्योंकि ये हिंदी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था, स्क्रीनिंग टेस्ट, उससे संबंधित है। बिल्कुल मैं आपको पूरी तरह सत्यता से, जो काफ़ी अभ्यर्थी जिनने भी ये आवाज़ उठाई है, देखो भाई, मैं बिल्कुल तटस्थ रह के ये बात करूँगी। जिनका पेपर अच्छा हुआ है, अच्छे मार्क्स आए, उनकी भी मेहनत थी और उन्होंने तभी इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी मेहनत थी और उनके साथ ये शोषण हुआ है, जिसके 20-20 नंबर कटे हैं। तो उनका भी इसमें क्या दोष है? जो एचपीएससी ये आयोग है, ये गलती करता है और इसकी खामियां ये भुगतनी पड़ती है अभ्यर्थी को। ठीक है, तो हम इस पर बात करते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप में। भाई ये सब्जी बेचने वाला आ गया है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, इनका भी अपना रोज़गार है, तो थोड़ा सा मेरा जो घर है वो बिल्कुल रोड पर है, तो ऐसी आवाज़ें आपको देखने को मिलती हैं, सुनती रहती हैं। देखो यहाँ देखो, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। आप अपने, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आपके फ़ोन में भी आप जूम कर सकते हो। यहाँ देखिए, हरियाणा लोक सेवा आयोग की सहायक प्रोफेसर हिंदी स्क्रीनिंग परीक्षा विवादों में आ गई है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आंसर की में 10 से अधिक प्रश्नों के गलत विकल्पों को सही बता दिया गया है। ठीक है, टाइपिंग गलती के कारण 5 प्रश्न ड्रॉप कर दिए गए, यानी 5 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया है। इससे कई अभ्यर्थी 20 नंबर तक घट गए, यानी कई अभ्यर्थियों के 20 नंबर तक ये नंबर घट गए हैं। ऐसी से 30 से अधिक शिकायत आयोग के पास पहुंच चुकी हैं। सुनवाई न होने पर कोर्ट जाने की भी तैयारी है। हिंदी सहायक प्रोफेसर के 139 पदों के लिए 10 अगस्त को परीक्षा हुई थी, यानी 10 अगस्त को आपकी परीक्षा हुई थी। जिसने दी उनको डेट याद है। 23 अगस्त को आंसर की जारी की गई थी। ठीक है, अब क्या है, जारी की गई। ऐसा होने पर क्या हुआ कि अभ्यर्थी क्या ईमेल कर रहे हैं आयोग को, दफ्तर में शिकायत हो रही है। अभ्यर्थियों ने संगठित लड़ाई के लिए एचपीएससी हिंदी कोर्ट चैलेंज से नाम व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया है। यानी अभ्यर्थी अपना अभियान जो चला रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है और क्या शोषण किया गया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी अपना चला रहे हैं। इस ग्रुप में शामिल है पंचकुला निवासी अंकित नरवाल। ये अंकित नरवाल है, इन्होंने क्या है, जो अभियान चलाया है, जो उनके साथ शोषण हुआ है। और करनाल निवासी शकुंतला है, पानीपत निवासी अमित है, सुमित है, पूंजा सागवाना आदि ने आंसर की पर घोर आपत्ति जताई है। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि आयोग ने असामान्य रूप से 17 प्रश्नों के उत्तर में बदलाव कर दिया गया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग इस प्रश्न संख्या, यानी जो प्रश्न संख्या, ये भी बिल्कुल इन्होंने डिटेल से जब न्यूज बिल्कुल बारीकी से छपवाई है। प्रश्न संख्या 2, 34, 35 और ये मास्टर आंसर की के अनुसार है। ये नहीं कि आप अपना 2, 4, 34 देखें। वैसे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे रहे हो, आपको नॉलेज है, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों को जल्दबाजी में संशय हो जाता है, तो इसलिए बता रही है। मास्टर आंसर की के अनुसार है, यानी ABCD अपने आपके कोड के अनुसार है। 2, 34, 35, ये दोबारा लिखा गया 35, 44, 51, 56, 57, 60, 68, 78 के गलत विकल्पों को सही ठहराया है। इसमें 52 से 54 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के 32 से 34 नंबर मिले हैं। अभ्यर्थी बताते हैं कि चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की कालजयी कहानी उसने कहा था, सभी कथन सही थे, आयोग ने उसे गलत माना है। कृष्ण भक्ति शाखा, रीतिकाल, काव्य शास्त्र, उत्तर दिनकर, मुक्तिबोध की रचनाओं से जुड़े सवालों पर भी आयोग ने गलती दोहराई है। अब यहाँ देखिए, परीक्षा में बैठे MDU के रिसर्च स्कॉलर व हिसार निवासी दीपक सावरिया कहते हैं कि आयोग ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि मेरिट कितने प्रश्नों से उत्तर बनाई जाएगी। इस आयोग की वेबसाइट पर डालना चाहिए, अन्यथा 5 अक्टूबर को प्रस्तावित मुख्य परीक्षा में तमाम आवेदक
वंचित हो जाएंगे। हमारी सुनवाई हुई तो कोर्ट जाएंगे। आयोग की यानी नहीं हुई तो, यानी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो ये कोर्ट जाएंगे। आयोग के नियमों के मुताबिक मुख्य परीक्षा में रिक्त पदों के 4 गुना अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। ये तो आपको सभी को पता है कि 4 गुना है। 139 मान ले 139 वैकेंसी है तो 4 गुना कितने 556। तो ये घबराने की आवश्यकता नहीं। कुछ रैंक समान होते तो उनको भी बुला लिया जाता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सटीक 556 ही बुलाएंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के, जैसे मान लीजिए किसी के 50 है तो 50 बहुत सारों के मिलेंगे, तो सभी को उन्होंने बुलाना पड़ेगा। अब यहाँ देखो इन लेखकों की किताबों का दिया हवाला, जो इनके पास जो प्रूफ है, जो साक्ष्य इन्होंने जुटाए हैं वो देखिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शोध छात्र व अभ्यर्थी अतुल यादव से कई अभ्यर्थियों ने आयोग की शिकायत में डॉक्टर अमरनाथ की हिंदी आलोचना परिभाषिक शब्दावली, जो इन्होंने बुक का दिया है कि ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया है और इसमें ये उत्तर है, और जबकि एचपीएससी ने कोई और उत्तर ठहराया है। बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास, डॉक्टर विवेक शंकर की हिंदी के काव्य, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, गजानन माधव मुक्तिबोध की साहित्यिक की डायरी, डॉक्टर सत्यदेव चौधरी व शांति स्वरूप चौधरी की भारतीय व पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान जैसी किताबों के प्रमाण आयोग को स्कैन कर भेजे हैं। तो भाई देखो ये बिल्कुल मैंने आपको ये पढ़ के सुना दी है, और ये मैं वो भेज भी दूंगी। बहुत ये किसी अभ्यर्थी ने मेरे पास भेजा है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि मैं ये न्यूज़ आपके सामने लेकर आ सकी हूँ। तो ये देखें और मेरे पास ऐसे कमेंट करें कि किस किस की जो है आंसर की में गड़बड़ हुई है, जिसके नंबर घटे हैं वो भी करें और जिसके नंबर बढ़े हैं वो भी करें, ठीक है। अब बढ़ने वाले ये नहीं बताएंगे कि मेरे बढ़े हैं, कहीं सोचे कि अगर दोबारा ये क्या है, दोबारा आंसर किया आए या दोबारा रिजल्ट निकाला जाए तो मेरे साथ क्या है धोखा हो सकता है। देखो सांच को आँच नहीं है, वैसे एचपीएससी करती है कई मामलों में। हिस्ट्री का उदाहरण आपके सामने है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ईमानदारी के साथ बताएं किसके नंबर बढ़े हैं किसके घटे हैं, और तभी कुछ पता चलेगा। और आगे ये अगर इन अभ्यर्थियों के साथ शोषण हुआ है तो चुप तो ये भी बैठने वाले नहीं हैं, ये भी अपनी आवाज़ उठाएंगे। और ये खुद कह रहे हैं कि हमें क्या है आयोग ने सुनवाई नहीं की तो हम कोर्ट तक जाएंगे। तो जिनकी जो तैयारी कर रहे हैं अच्छी प्रकार से करते रहें। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपकी मेहनत साकार हो और जल्दी ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।